हेलो टू एवरीवन, आई एम नौरीन एंड आई एम रेजन आर्टिस्ट एंड वेलकम करती हूँ आपका अपॉक्सी रेजन आर्ट क्लास में, जो कि अलहम फाइबर अपॉक्सी ट्रेडर की तरफ से आपको जो है वो दी जा रही है। तो बेसिकली मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि अलहम फाइबर ग्लास मटेरियल जो है वो 1985 से इस पे काम कर रहे हैं और ये जिन चीज़ों में ये डील कर रहे हैं उनमें ये है रेजन, अपॉक्सी, CSM मैट, MEKP, कोबाल्ट, पेगमेंट्स, एरोसेल एंड वैक्स एक्सेट्रा। ये इन तमाम चीज़ों में डील कर रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी रेजन या अपॉक्सी रिक्वायर्ड है तो ये बोर्ड पे ये नंबर मेंशन है, आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें हमारा PTCL नंबर है 37425338 एंड मोबाइल नंबर है 0300 410 5505। इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है आप इस पे ऑर्डर कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हमारी जो क्लास है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ रेजन के ऊपर। So before you get started, you will learn what is resin. So first point हमारा है how to set up your working space. What is working space? So इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप जो भी सरफेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके लिए आप इसको टिश्यू पेपर से या पेपर शीट से कवर कर सकते हैं। सेकंड ये है कि इसमें रूम टेम्परेचर जो है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। रूम टेम्परेचर में हमारे पास ये आ जाता है कि इसमें ना तो हीट हो और ना ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हो। थर्ड इसमें ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो है डस्ट पार्टिकल वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। डस्ट पार्टिकल्स अगर हम ज़रा सा जो भी नॉर्मल सा भी इस अपॉक्सी के अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारा सारा अपॉक्सी जो है वेस्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल, डस्ट पार्टिकल इज नॉट अलाउड। सेकंड जो है वो हम आ जाते हैं सेफ्टी मेजर। व्हाट इज सेफ्टी मेजर? सेफ्टी मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्रिएट अ रेजन। सो सेफ्टी मेजर्स में हमारे पास सबसे ज़रूरी है ग्लव्स। ग्लव्स जो है प्रोटेक्ट योर हैंड, ग्लव्स हैं, और इसके अलावा जो है आपकी कैप है, आपके हेड प्रोटेक्ट करेगी। सेफ्टी ग्लासेस हैं। सेफ्टी मेजर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है हम अपना रेजन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल, सेफ्टी मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्रिएट अ डिफरेंट आर्ट रेजन। थर्ड जो है हम आएंगे बेसिक नॉलेज अबाउट रेजन। बेसिक नॉलेज अबाउट रेजन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेजन क्या चीज़ है। अपॉक्सी रेजन, दीज आर टू कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अपॉक्सी रेजन प्लस हार्डनर। ये दो केमिकल्स हैं जिसके मिलने से ये जो है अपॉक्सी रेजन जो है वो क्रिएट होता है। और सबसे ज़रूरी ये है अपॉक्सी रेजन के बाद हमारे पास इसकी काइंड्स हैं। टाइप ऑफ रेजन, टाइप ऑफ रेजन बेसिकली मैनी काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ रेजन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें पॉलिएस्टर रेजन है। पॉलिएस्टर रेजन के अंदर हमारे पास जो है पॉलिएस्टर रेजन है और इसका जो हार्डनर है वो MEKP है एंड प्लस कोबाल्ट है। दो रेजन ये हैं। जो सेकंड जो है हमारा अपॉक्सी रेजन आ जाता है। अपॉक्सी रेजन में अपॉक्सी रेजन प्लस हार्डनर, ये टू केमिकल्स हैं। इससे क्रिएट होने से ये अपॉक्सी क्रिएट होती है। अब पॉलिएस्टर रेजन के अंदर भी इसकी काइंड्स हैं। पॉलिएस्टर रेजन में हमारे पास GP रेजन आ जाता है जो कि जनरल पर्पस रेजन है। जनरल पर्पस रेजन बेसिकली जो है हम इसको यूज करते हैं केमिकल्स में, फाइबर शीट बनाने में हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड जो है हम इसके वाटर टैंक बना सकते हैं। थर्ड हम इसको पैनल्स में यूज करते हैं, डोर्स में यूज करते हैं, बोर्ड्स में यूज करते हैं और शीट्स बनाने में इसको जो है हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा जनरल पर्पस रेजन है। सेकेंड जो इसकी काइंड्स है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड रेजन है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल ग्रेड रेजन? इंडस्ट्रियल ग्रेड रेजन बेसिकली वो रेजन है जो हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। इसके हम AC डक्ट जो है वो बनाते हैं और कूलिंग लेयर्स उसमें यूज होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल में ये ग्रेड रेजन यूज होता है। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है एसिड रेजिस्टेंट रेजन। बेसिकली इसको हम
जो है एसिड रेजिस्टेंट रेजिन जो है वो है विनाइल ईस्टर रेजिन। ये केमिकल रेजिस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे आपने एसिड को यूज करना है तो उसके बाद इस केमिकल्स को यूज किया जाता है। ये केमिकल्स जो है एसिड को सेव करता है। फोर्थ हमारे पास जो है वो जेल कोट रेजिन है। तो व्हाट इज जेल कोट रेजिन? जेल कोट रेजिन व्यूअर्स बेसिकली एक बेस कोट रेजिन है और आप इसको किसी भी केमिकल्स पे यूज करने से पहले बेस के तौर पे इसको यूज करते हैं। ये तो हमारी थी पॉलिएस्टर रेजिन की टाइप्स। अब हम आते हैं अपॉक्सी रेजिन के ऊपर। अपॉक्सी रेजिन में भी बेसिकली 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो अपॉक्सी प्लस हार्डनर है, सेकंड जो है अपॉक्सी प्लस ब्राउन रेजिन। अपॉक्सी प्लस हार्डनर जो है इससे हमारा जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो केमिकल जो है वो एग्जिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप 100 ml जो है वो अपॉक्सी रेजिन लेते हैं और 50 ml जो है वो हमारा हार्डनर है। इन दोनों के केमिकल्स से जो है हमारा क्रिस्टल क्लियर जो है वो रेजिन क्रिएट होता है। और अगर फॉर एग्जांपल हम ब्राउन रेजिन की तरफ आते हैं तो ब्राउन रेजिन वो रेजिन है, इसमें जो हमारा अपॉक्सी रेजिन है वो तो वाइट यूज होगा और जो हमारा हार्डनर है वो आपका ब्राउन कलर का यूज होगा। और ये दोनों रेजिन जो है वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्री के केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं। सो व्यूअर, ये थी टाइप ऑफ रेजिन। कि टाइप ऑफ रेजिन हमारे पास कितनी किस्म की हैं। अब हम जो है बेसिक जो है रेशियो ऑफ मिक्सिंग के ऊपर आते हैं। व्हाट इज रेशियो एंड मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई एपॉक्सी को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 ml हमारे पास ये एपॉक्सी रेजिन है और 50 ml जो है हमारे पास ये हार्डनर है। इन दोनों को मिक्स करके आप एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। रेशियो इज मिक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है ये पॉलिएस्टर रेजिन है। पॉलिएस्टर रेजिन में हम जो है 100 ml ये इसकी 10:5 की रेशियो है। 10:5 रेशियो में 10% हमारे पास MEKP है और 5% कोबाल्ट है। लेकिन बी केयरफुल व्यूअर्स, जहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, अगर आप इन दोनों रेजिन को आपस में मिक्स करेंगे तो ये आपको एक फायर का टच देगा। लेकिन आपने बिल्कुल भी इन दोनों रेजिन को आपस में कतई मिक्स नहीं करना जब तक ये आपका रेजिन जो है पॉलिएस्टर रेजिन इसके अंदर ऐड ना हो। सो बी केयरफुल ये रेजिन यूज करते वक्त। सेकेंड जो है वो लास्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ पिगमेंट्स यूज इन रेजिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ पिगमेंट्स यूज इन रेजिन। व्हाट इज टाइप ऑफ पिगमेंट यूज इन रेजिन? पिगमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कलर्स को क्रिएट करता है। ये हमारे पास जो है रेजिन के बॉक्सेस हैं कलर्स के। इसमें हमारे पास जो है 1 kg का भी पैक है और इसके पास 100 ml का भी है। और अगर आपको इसमें से कोई भी रिक्वायर्ड है और ये बोर्ड पे जो नंबर मेंशन है इस नंबर्स पे आप कॉल करके जो है इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं और वेरी रिजनेबल प्राइस में है। टाइप ऑफ पिगमेंट्स में हमारे पास ये कलर्स हैं। कलर्स में हमारे पास ग्लिटर्स कलर्स आ जाते हैं, शिमरी कलर्स हैं और एक्रेलिक कलर्स हैं। ये कलर्स हैं, ये इस रेजिन में यूज करते हैं। और व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आप इस रेजिन कलर्स को इस रेजिन के अंदर ऐड करेंगे तो एक चीज आपने बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना है कि जब आप कलर मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर आपने वाटर ऐड नहीं करना। जब आप कलर्स के अंदर वाटर ऐड कर देंगे और इसको अपॉक्सी के अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपका अपॉक्सी जो है वो हार्डनर की बजाय स्टिफी टाइप हो जाएगा, वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। तो बी केयरफुल, जब भी आप कलर्स को मिक्स करें तो नो वाटर ऐड इन पिगमेंट्स। सेकेंड लास्ट हमारा टूल्स के ऊपर है। तो मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी कि टूल्स कौन से टूल्स जो हैं वो हमारे जो हैं इस रेजिन के लिए यूज होते हैं। तो टूल्स में हमारे पास रिवर्स आ जाता है। आपने अपॉक्सी रेजिन प्लस हार्डनर केमिकल्स चाहिए तो मस्ट है। सेकेंड इसके बाद आपके जो हमारे पास होना चाहिए वो डिस्पोजेबल कप्स होनी चाहिए, वुडन स्टिक होनी चाहिए एंड ग्लव्स, टेप, टॉर्च होनी चाहिए, पेपर शीट होनी चाहिए, हीट गन होना चाहिए। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप किसी भी रेजिन को बनाने के लिए, एपॉक्सी रेजिन को क्रिएट करने के लिए।
लास्ट में आपको ये सिलिकॉन रबर के बारे में बताऊंगी। सिलिकॉन रबर जो है ये एपॉक्सी रेजिन के मोल्ड बनाने में यूज़ होते हैं और हमारे पास इसकी जो पैकिंग है वो 30 kg की भी है। अभी इस टाइम हमारे पास ये 5 kg अवेल है। अगर किसी भी व्यूवर्स को ये सिलिकॉन रबर जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बोर्ड पे नंबर मेंशन है, आप इसको जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। बेसिकली ये एपॉक्सी रेजिन के मोल्ड बनाने में यूज होता है। लास्ट में मैं आपको ये कोस्टर के बारे में बताऊंगी कि ये कोस्टर जो है वो किस तरह क्रिएट हुआ है। इस कोस्टर्स को बनाने के लिए हमने इसमें एपॉक्सी रेजिन और प्लस हार्डनर को मिक्स करके ये एक जो है मोल्ड जो है वो प्रिपेयर किया है। तो वेरी नेक्स्ट वीक या मैं आपको जो हाउ टू क्रिएट हम कोस्टर, हम इसको किस तरह जो है वो बनाएंगे। ये लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ये अलहम फाइबर ग्लास मटेरियल है जो कि अलहम फाइबर ग्लास मटेरियल है जो कि 1985 से इसमें इसको जो है वो डील कर रहे हैं और ये डीलर्स हैं और इनके पास जो है वो बल्क में जो है सारा केमिकल जो है अवेल है। इसमें रेजन है, एपॉक्सी है, CSM मैट है, MEKP, कोबाल्ट, पेगमेंट, एरोसेट एंड वैक्स एक्सेट्रा। ये इस तमाम मटेरियल में ये डीलर्स जो है इनको जो है वो डील कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म का जो है वो केमिकल्स रिक्वायर्ड है तो हमारे बोर्ड पे जो नंबर मेंशन हैं आप इस नंबर्स पे कॉल करके और हमें ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। और लास्ट में ये है कि इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो है मुल्तान रोड पे और दूसरी जो है फिरोजपुर रोड पे है। आप इन दोनों ब्रांचेस में किसी भी को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल्स, जो भी आपको जो है पिगमेंट रिक्वायर्ड है वो आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं हमें। हमारे पास तमाम वैरायटी है पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। 1 kg का पैक है, इसमें 100 ml का पैक है। इसके बाद हमारे पास ये ग्लिटर्स कलर हैं, ग्लिटर्स कलर्स हैं, शिमरी कलर्स हैं और मेटेलिकल कलर्स भी हैं। जो आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो आप हमें ऑर्डर करें तो हम आपको जो है हम आपको डिलीवर भी कर सकते हैं। तो डिलीवर के लिए हमारा जो एड्रेस है वो हमारे इस नंबर पे मेंशन होगा, तो आप इस नंबर पे हमें ऑर्डर करें, हम आपको डिलीवर कर देंगे। सेकंड, आपको जो भी केमिकल्स, जो भी पॉलिएस्टर रेजन, क्रिस्टल एपॉक्सी, सिलिकॉन रेजन और मटेरियल सेफ्टी मेजर्स, एनीथिंग कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें ऑर्डर करें, हम आपको जो है। और दूसरा मैं आपको ये लास्ट में ये बताऊंगी आर्ट स्टूडेंट के बारे में। हम आर्ट स्टूडेंट्स को जो है वो बिगनर के लिए ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और बिगनर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है जो इसको आप अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी वीकली जो है वो एक क्लास हुआ करेगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो कोस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के कोस्टर्स हैं, ट्रेस, मोल्ड, एनीथिंग्स जो हैं वो आपको जो है ना वो चीज़ें बनाना जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और हम इसको किस तरह बना सकते हैं। कुछ आप एक्सपीरियंस एपॉक्सी के बारे में? अगर इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है वो बताऊंगी। क्योंकि बेसिकली आज हमारी जो क्लास थी वो बेसिक नॉलेज अबाउट रेजन के ऊपर है, बेसिक नॉलेज अबाउट रेजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जानना है कि इसमें हम कितनी टाइप्स के रेजन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पॉलिएस्टर रेजन एंड एपॉक्सी रेजन। पॉलिएस्टर रेजन की 4 काइंड्स हैं एंड एपॉक्सी रेजन की 2 काइंड्स हैं। जो है GP रेजन है, ये जनरल पब्लिक रेजन है। ये मैंने आपको बताया है सिंपली कि जनरल पब्लिक रेजन जो है वो हमारे किस मटेरियल में यूज़ होता है। सिंपल ये हमारे फाइबर शीट बनाने में यूज़ होता है। सेकंड जो है आप इसके वाटर टैंक बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, पैनल्स बना सकते हैं। ये जनरल पब्लिक रेजन है। सेकंड जो इंडस्ट्रियल ग्रेड रेजन है, ये वो रेजन है जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है।
थर्ड हमारे पास जो था एसिड रेजिस्टिंग रेजन। एसिड रेजिस्टिंग रेजन के बारे में मैंने आपको बताया, ये रेजिस्ट करता है एसिड को। एसिड जो है उसको आप कवर करने के लिए आप ये रेजन का जो है वो यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास ये है जेल कोट रेजन। जेल कोट रेजन बेसिकली आपका बेस कोट रेजन है। किसी भी रेजन को आप अप्लाई करने से पहले जो है वो जेल कोट रेजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो व्यूअर, हमारे पास रेशियो एंड मिक्सिंग, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने रेशियो को किस तरह मिक्स करना है। 100 to 50 ml की इसकी रेशियो है। बी केयरफुल, आपने इस रेशियो को सही यूज़ करते हुए जो है वो अपॉक्सी बनानी है। अगर आपका रेशियो जो है बिल्कुल भी अनबैलेंस होगा तो आपका जो अपॉक्सी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। इसको हार्ड करने के लिए 100% अपॉक्सी एंड 50% जो है हार्डनेट यूज होता है। तो बी केयरफुल, आपने इसको बनाने के लिए अपॉक्सी को जो है वो इसका जो मेजरमेंट है वो बहुत जो है ना एहतियात से यूज करना है। और अगर हम ये पॉलिस्टर रेजन की तरफ आते हैं तो पॉलिस्टर रेजन का जो रेशियो है वो 10 to 5% है। 10% MEKP एंड 5% कोबाल्ट एंड 100 ml दिस वन पॉलिस्टर। इन तीनों को मिक्स करके आप जो है अपना केमिकल्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, यहाँ पे MEKP एंड कोबाल्ट, इन दोनों केमिकल्स को आपने कतन जो है वो इस तरह मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो एक ये जो है ना आपके लिए डेंजरस होगा, वो फायर पकड़ लेगा। एंड व्यूअर्स, सबसे लास्ट में मैं आपको ये ब्रश क्लीनर के बारे में बताऊंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप जो टी है अपना रेजन जो है क्रिएट करते हैं और आपके हैंड्स के ऊपर जो है वो गम जो है वो फिक्स हो जाती है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये ब्रश क्लीनर है जो इजीली जो है वो इस चीज़ को रिमूव कर देता है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको ग्लव्स का जो है यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हाथ में जो है ना वो ये पैगमेंट जो है वो सेव ना। और लास्ट हमारे पास ये वैक्स है। वैक्स जो है ये है हमारे पास मोल्ड रिलीज वैक्स है, और ये भी डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होती है। और इधर हमारे पास ये सिलिकॉन रबर्स हैं, इससे हम जो है वो अपॉक्सी रेजन के जो है वो मोल्ड बना सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्पोजेबल मोल्ड अवेलेबल नहीं है और अगर हम इसको ये बाय करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप हमें ऑर्डर करते हैं, हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपको इजीली जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो इससे सिलिकॉन रबर से जो है वो आप अपॉक्सी के बना सकते हैं। सो व्यूअर, ये बेसिक नॉलेज था जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। ये 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको जो है आपने बड़े ध्यान से आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप एक भी चीज़ को मिस कर देंगे तो आपका जो भी आर्ट वर्क है वो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो बी केयरफुल, इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखना है। और आज के लिए जो है बेसिक नॉलेज हमारा लेसन के ऊपर ही था, और नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको हाउ टू क्रिएट अ कोस्टर को कैसे बनाते हैं। तो स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट वीक हम आपको जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे बनाते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।